Assalamualaikum class. Hope so you all are doing well. I'm your teacher from Learning Zone and now today we learn the another topic of syntax board of secondary education कराची की मैथमेटिक्स की बुक को आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसका हम यूनिट नंबर 18 अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिट नंबर 18 स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके ऑल क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें जो भी क्वेरी है, जो भी मसला उसके फार्मूलाज के हवाले से तो आप जो हमारी प्रीवियस वीडियो पे जाएं स्टूडेंट, और साथ ही साथ आपको वहाँ पर तमाम चीज़ों के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 19 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं सो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें जो स्टैंडर्ड मैट्रिक के हैं। सो स्टूडेंट जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 19। यूनिट नंबर 19 इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को समझेंगे, इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, मैट्रिसेस की टाइप्स को समझेंगे, मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को समझेंगे। जब तक हमें ये तमाम चीज़ें समझ में ना आ जाए हम इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैप्टर बेटा ये ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है फॉर्मूला लगा रहे हो, जैसे हमारे प्रीवियस चैप्टर में था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारा अगर फॉर्मूला लग रहा है तो वही फॉर्मूला चलेगा। नो, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा इस तरीके का नहीं है। इसमें जो लॉजिक्स है मैट्रिसेस की, जो ऑर्डर्स का पेयर है, हमने उसी से इसको लेकर चलना है। हम इसे अपनी तरफ से सॉल्व आउट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मैट्रिसेस। So matrices is a set of numbers. मैट्रिसेस क्या है स्टूडेंट, जैसा कि हमें दिख रहा है ये एक सेट है नंबर्स का। ओके, जो अरेंज किया जाता है रॉ में और कॉलम में। सो स्टूडेंट दिस इज रॉ, नो दिस इज रॉ and this is column. The vertical lines are called columns. Vertical lines are called column and the horizontal line are called rows. स्टूडेंट ये बात को समझ लोगे तो समझो आपका जो है ये चीज़ आसान। सो स्टूडेंट दिस इज द लॉजिक। जो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो रॉ कहलाती हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे मैट्रिक्स की एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हमें पता चल गई। और स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस इज अ सेट ऑफ अरेंज नंबर्स इन रॉज। सो स्टूडेंट दिस इज रॉज एंड कॉलम, मतलब जो अरेंज हो नंबर रॉ और कॉलम में एक वेल मैनर्ड तरीके से, वो कहलाता है स्टूडेंट मैट्रिसेस। ठीक है, और मैट्रिसेस के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एलिमेंट। ये इसके नंबर्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, ये कौन से दो ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज होते हैं। दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस इज, और दिस इज राउंड ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर ये जो एलिमेंट्स वेल मैनर्ड तरीके से रॉज और कॉलम में अरेंज होते हैं वो कहलाता है स्टूडेंट मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस के रॉज और कॉलम के हवाले से जो है हमने जान लिया, जैसे कि ये वाला रॉ क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये कहलाएगा आपका फर्स्ट रॉ। ठीक है, ये कहलाएगा फर्स्ट रॉ। ये कहलाएगा आपका बच्चों सेकेंड रॉ। ये क्या कहलाएगा आपका सेकेंड रॉ। और ये वाला कहलाएगा आपका थर्ड रॉ। ओके, अब ये कहलाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, ये वाला कहलाएगा आपका स्टूडेंट सेकेंड कॉलम, और ये वाला कहलाएगा आपका थर्ड कॉलम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉलम और रॉ वाली बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको उसमें कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो, तो कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स ओपन है, आप कमेंट करो, इंशाल्लाह आपको इन तमाम चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। मैट्रिसेस के हम टाइप्स देख लेते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं, साइज देख लेते हैं, एंड देन हम अपनी जो है यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस कॉलम और रॉज वाले जो ये सेक्शन बना हुआ है इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें ऑर्डर निकालना आ जाएगा। ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं हमें वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट
3 और -1, ठीक है। ये जो ऊपर ये जो स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन होती है ये क्या कहलाता है बच्चों, जल्दी से बताओ। Vertical lines are called column and horizontal lines are called rows. So student देखो, एक horizontal line आ रही है, दूसरी horizontal मतलब 2 rows। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, number of rows में लिख दिया 2 rows, और एक column है तो हम क्या लिखेंगे, ओनली 1 column। ऑर्डर किस तरीके से बनेगा बेटा, पहले रो का लिखते हैं फिर कॉलम का लिखते हैं, तो हमारा ऑर्डर बन जाएगा 2/1 का ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर एक रो और 2 रो, मतलब 2 रोज अगेन आ गई, और हमारे पास 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, मतलब 3 कॉलम, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का ये ऑर्डर बन गया। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर एक कॉलम 2 कॉलम, सॉरी एक रो 2 एंड 3 रो, मतलब 3 रो है हमारे पास, एक कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, मतलब 3 कॉलम है। तो ये बन गया 3/3 का ऑर्डर, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का ऑर्डर। So this is the orders we use in this chapter of matrices and determinants students। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऑर्डर निकालने वाला तरीका भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं स्टूडेंट, मैं वर्बली आपको बता रही हूँ, आप बस उसको समझते जाओ, कुछ मसला सो आप कमेंट्स कर सकते हो। सो टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, पहला होता है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि एक मैट्रिक्स है उसका एक रॉ हो, उसको वो कहलाएगा रॉ मैट्रिक्स, ठीक है। लिख कर मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, सो हम जो है मैट्रिसेस के तमाम टाइप्स को एग्जाम्पल के तौर पर भी देख लेते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, पहला हमारे पास होता है रॉ मैट्रिक्स। सबको पता है हमारे पास सबसे पहले होता है रॉ मैट्रिक्स। ओके दैट्स इट। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से हमें समझ में आएगा। A इज इक्वल्स टू 1 और 3, जिसमें एक रॉ हो वो कहलाएगा आप लोगों का स्टूडेंट्स रॉ मैट्रिक्स। ओके, रॉ मैट्रिक्स हमें समझ में आ गया। नंबर 2 देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, सो लेट्स सी व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। जब एक रॉ था बेटा तो वो रॉ मैट्रिक्स क्या था, तो एक कॉलम वाला होगा, 1 कॉलम ओनली, ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या है हमारे पास, नंबर 3 पर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो लेट्स सी व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है स्टूडेंट जैसे कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ रॉज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। जैसे कि आप नंबर 2 को देख लो, हमारे पास नंबर ऑफ रॉज थे 2 और नंबर ऑफ कॉलम थे 3। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। सो लेट्स सी व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ नंबर 3। ये किसकी एग्जांपल हो गए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ये नंबर ऑफ रॉज कितने थे, 3 थे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 3। सो दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो वो किसके एग्जांपल हो गए, स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है। अब नंबर 5 हम देख लेते हैं, हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। क्या होता है, नल मैट्रिक्स। सो लेट्स सी व्हाट इज नल मैट्रिक्स। अ जीरो और नल मैट्रिक्स, स्टूडेंट देखो नल मैट्रिक्स का हम और क्या कहते हैं, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो क्या कहा जा रहा है, अ जीरो और नल मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। जो एलिमेंट्स का ऑर्डर हो, जो एलिमेंट्स का पेयर हो स्टूडेंट, वो किसके इक्वल आ जाए, 1 0 ज़ा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 2 ज़ा 0, सॉरी माइनस का साइन, 0 में 0 जाएगा स्टूडेंट्स, क्या बचेगा 0, मतलब जो उसका आंसर हो वो 0 के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट कोई भी चीज़ समझ में ना आए वीडियो को बार बार देखो। उसके बाद है नंबर 6। सो लेट्स सी नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, नंबर 6 है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, डायगोनल matrix. So let's see what is diagonal matrix. A square matrix is called diagonal matrix. ठीक है बेटा, जैसे कि if all the elements of matrix are zero except at least one elements,
इन डायगनल। बेटा देखो हमारे जो मैट्रिक्स के तमाम जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स हों वो ज़ीरो हों, सिर्फ और सिर्फ डायगनल पर एक एरिया जो है ज़ीरो ना हो तो वो क्या कहलाएगा, डायगनल मैट्रिक्स। जैसे कि दिखाती हूँ मैं आप लोग एग्जाम्पल। हमने डायगोनल मैट्रिक्स के हवाले से कहा स्टूडेंट्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स इसमें ऐसा होगा, मैंने कहा कि डायगोनल पर जैसे 1 2 3, अब इसके अलावा तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके ज़ीरो होंगे। सो वो कहलाएगा सिर्फ जो एरिया डायगोनल पर जो है एलिमेंट्स हों और उसके तमाम जगह पर स्टूडेंट ज़ीरो आ जाए वो कहलाता है, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है हमारे पास सातवीं टाइप होती है स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स की। क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स। So let's see what is scalar matrix. A diagonal matrix in which diagonal elements are same. अब देखो स्टूडेंट वो वाली बात थी डायगोनल मैट्रिक्स में कि सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट चाहे कोई सा भी हो। 1 अलग था एलिमेंट, 2 अलग था, 3 अलग था, तीनों सिमिलर तो नहीं थे। सो स्टूडेंट हमारे स्केलर मैट्रिक्स में यही बात आ जाती है कि आपके पास डायगोनल ही बना हुआ हो, चाहे आपके इस साइड पे ज़ीरो हो चाहे उस साइड पे ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो को होना लाजमी है। ठीक है स्टूडेंट, ज़ीरो लगा दिया मैंने। अब जैसे कि यहाँ पे के, यहाँ पे भी के लिख दो, यहाँ पे भी के लिख दो। सो बेटा तीनों एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। जो सेम आए आपके डायगोनल पर, सेम आए डायगोनल पर, वो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है। हमारे पास 8वां नंबर पर आता है बेटा यूनिट मैट्रिक्स। सो लेट्स सी व्हाट इज यूनिट मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल इज 1। बेटा देखो जो हर मैट्रिक्स का इसमें कोई भी एक डायगोनल, जैसे कि ये जो डायगोनल आ रहा है बेटा इसमें से कोई भी एक एलिमेंट 1 होगा, जैसे कि ये इन डायगोनल्स में से कोई भी एक एलिमेंट 1 होगा वो कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास इसकी 8वीं टाइप क्या है, अब 8वीं बता दी थी मैंने, 9वीं टाइप बताया। 9वीं टाइप क्या है, साइमेट्रिक डायग्राम, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a skew symmetric matrix. Transpose is equal to negative itself. क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि उसका जो ट्रांसपोज हो वो अपने आप को नेगेटिव तस्वर करे, जस्ट लाइक दिस वन इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है आप लोगों का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, 10वीं टाइप में आप लोगों को बता रही हूँ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, लिख लेते हैं पहले, ट्रांसपोज मैट्रिक्स a matrix that is obtained by interchanging in row into column। मतलब कि देखो बेटा जैसे कि 1 है, 4 है, 0 है, हमारे पास यहाँ पे 5 6 और 7 है। इसको मैंने चेंज इस तरीके से किया कि इसका जो कॉलम, इसका जो रॉ था मैंने उसको कॉलम बनाया और जो कॉलम था उसको रॉ बनाया। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये कॉलम है, मैंने इसको रॉ बना दिया 1 4 0, और ये जो भी था हमने इसको भी रॉ बना दिया स्टूडेंट। जो कॉलम थे हमने उसको रॉ में चेंज कर दिया, जो रॉ थे हमने उसको कॉलम में चेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको मैट्रिसेस के तमाम जो है पार्ट समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। साथ ही साथ स्टूडेंट इसके 2 3 और टाइप्स हैं वो भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, 11वां टाइप इसका सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट्स सी व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि एग्जांपल ए इज इक्वल टू 4 2 6 3। अब इसका जो ए है ना बेटा ये कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा बेटा, जो ए 0 के बराबर ना हो वो क्या कहलाएगा, नॉन। सो स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हमें पता है डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। जस्ट लाइक डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं।
सो डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट, हमारे पास एक वैल्यू है a इज इक्वल्स टू 2, 4, 3 और 6। डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालें बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में माइनस करेंगे। 2 4 ज़ा 8, माइनस का साइन, 3 6 ज़ा 18, 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ स्टूडेंट डिटर्मिनेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो बेसिक्स थे आपके इस चैप्टर के यूनिट नंबर 19 के, वो बेसिक अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो से यूनिट नंबर 19 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हुई हो, कोई मसला हुआ हो स्टूडेंट समझने में, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो इस चैप्टर के हवाले से, क्योंकि अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जो इनके बेसिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए स्टूडेंट्स। तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह कमेंट पर आपको उसके आंसर्स लाजमी मिलेंगे। और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।